हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मैं मेरे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। मैंने ऑलरेडी गॉस थ्योरम के ऊपर टॉपिक डाल दिया है, जाकर उसे एक बार विजिट कर लें, देख ले, तब जाकर अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए मेरे बच्चे, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बच्चा, मेरे पास एक चार्ज्ड वायर है, मेरे पास एक चार्ज्ड वायर है। ऑलरेडी जब मैं गॉस लॉ पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो गॉस लॉ पढ़ाते वक्त मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? E = KQ बाय R²। डन मेरा बेटा, मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मुद्दा क्या है कि मेरे पास यहां पर एक चार्ज्ड वायर है, वो भी लीनियर चार्ज्ड वायर है। अब लीनियर चार्ज्ड वायर है और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो गॉस ने कहा था कि अगर आपको कभी भी फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उस चार्ज को क्या करो, पूरी तरीके से कैप्चर कर लो। अब कैप्चर कैसे करो? सिमेट्रिक सरफेस से करो। सिमेट्रिक मतलब व्हाट? जैसे अगर मेरे पास ये वायर, ये मान लीजिए चार्ज वायर है, तो चार्ज वायर है और मुझे इसे पूरी तरीके से घेरना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा शेप घेरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे घेरना पड़ेगा, जस्ट लाइक एज अ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो मुझे कैसा घेरना पड़ेगा? एक सिलेंड्रिकल सरफेस के शेप में घेरना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक एट दैट, मान लेते हैं ऐसा, ऐसा घेरना पड़ेगा। हमने कुछ ऐसा घेर लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया। अब जब हमने एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया, पूरी तरीके से सिमेट्रिक घेर दिया, और जो हमने सिमेट्रिक शेप बनाया यहां पे हमने उसकी लेंथ जो ली, L लेंथ ले ली। डन मेरा बेटा। और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब जितनी दूर पे हमने इसे माना है, हमने इसे R कंसीडर कर लिया। अब मैंने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था, एरिया वेक्टर पढ़ाया था। अब एरिया वेक्टर पढ़ाया था, जैसे अगर मान लीजिए शेप है मेरे पास, ये पूरा शेप है, तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऊपर की तरफ। साइड वाले का क्या होगा? इधर की तरफ। इस वाले का कैसा होगा? ऐसे की तरफ। डन। तो चलिए, अगर मैं यहां पे शेप कंसीडर करूं, ये ऐसे सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3, 3 सरफेसेस मान लिए मैंने, 3 सरफेस मान लिए। अब तीनों सरफेस में मैं एक काम करता हूं, इसका नाम रख देता हूं DS1, ये हो गया DS2 और ये हो गया DS3। अच्छा, अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो मेरे बेटा कैसे एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा, जरा बताना है? मतलब अपवर्ड वाले का कैसे जाएगा? अपवर्ड जाएगा, यानी इसका अगर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। अब इसको ना, ये भी गॉस थ्योरम पढ़ने आएंगे, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी मेरे बेटे? है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी। तो अब पॉजिटिव है तो आउटवर्ड बनाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर रहा है पांडे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मेरे बच्चे, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो चलिए फटाफट मार्क कर लेते हैं। दैट विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ DS1, ये एरिया वेक्टर ऑफ DS2, एरिया वेक्टर DS3। ओके, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरा बेटा एक बात बताएगा, इसका एंगल θ1 कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसका थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और इसका थीटा 90 डिग्री बन रहा है। डन मेरा बेटा। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। मैं टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करूं?
देखिएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, मुझे टोटल सरफेस निकालना, टोटल लिंक विथ सरफेस। डन मेरा बेटा। अब जो टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा मैं, टोटल फ्लक्स d∅1 d∅2 प्लस d∅3 और d∅3, ये सारे छोटे फ्लक्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट द d∅। छोटे छोटे फ्लक्स जोड़े मैंने अभी, टोटल फ्लक्स की बारी अभी आएगी। डन मेरा बेटू, हाँ या ना? अब देखो ध्यान से मेरा बेटा, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा E/(ds)1 cos θ1। d∅2 का क्या होगा, E/(ds)2 cos θ2 और E/(ds)3 cos θ3। डन मेरा बेटू, है ना? अब बेटा मेरा, अब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अभी तो हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना चार्ज वायर का। अब यहां देखो, अब अपन ने क्या किया, E/(ds)1 cos 90, ये क्या हुआ, E/(ds)2 cos 0 डिग्री, E/(ds)3 cos 90। राजेश समझ में आ रहा है भाई? इधर ध्यान दे। डन, अभी यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, यार ये तो 0 डिग्री हो गया। भाई थीटा 90 0, ये क्या बना मेरे बच्चे, E/(ds)2 बना। और यार cos 0 कितना हुआ, 1। अबे cos 0 1 हो गया ना, तो E/(ds)2 बना, और वो भी कितना हो गया, 0। तो मैंने यहां पे देखा कि आपके पास d∅ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, E/(ds)2, यही तो आई है। अब अपन को क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स। अब मैंने टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा बेटू, इंटीग्रेट बोथ साइड। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं। अब मेरा बेटा जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो देख, ये d∅, E बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds2, सरफेस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब ये देख, इसका फाई हो गया, E, यार ये कर्व सरफेस है ना बेटा, ये देखना बेटा, ये वाले सरफेस का फ्लक्स 0 है, ये वाले सरफेस का फ्लक्स 0 है, बट जो कर्व बना हुआ है उसका फ्लक्स बनेगा, और सिलिंड्रिकल है, क्या होगा, 2πrl। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। डन मेरा बेटू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा बच्चा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये कोमल आया भाई समझ में, पक्का? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जीडी साहब क्या कहते थे, जीडी साहब कहते थे प्रियांशी कि फाई इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed by the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge, यानी phi equal to q by epsilon naught। डन मेरा बेटा, ये कहते थे, बट यार यहां तो चार्ज है ही नहीं, यहां तो चार्ज जो फैला हुआ है वो लाइन वाइज फैला हुआ है, लीनियरली फैला हुआ है, एल लेंथ में फैला हुआ है। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया था, बट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एलसीडी यानी लैम्डा कहता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ। लैम्डा कहता है Q बाय L, Q बाय L, कितना चार्ज फैला हुआ है ओवर द लेंथ। तो बेटा मेरे यहां से अगर मैं Q फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, लैम्डा इंटू में L। ये क्या आया मेरा बेटा, चार्ज, ये मेरा चार्ज आया। अब फाई इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल, क्यू की जगह मैंने क्या रखा, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। डन मेरा बेटू, डन। अब मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2
रोहित तेरा ध्यान ना आज इधर उधर हो रहा है तो पिटेगा मेरे से। फ्रॉम 1 and 2 भाई बेटा यार एक बात हो मुझे, ये भी तो टोटल फ्लक्स है ना और ये भी टोटल फ्लक्स है, तो बेटा फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, E डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल अपॉन में, तो एल से एल कट गया मेरा बेटू, तो E की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में, अरे बेटू यही आया ना, इसको नीचे में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पंगा है यार, अब एक पंगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया। अब जरा मैं आपको मिलवा दूं इन लोगों से, जरा एक बार मिल लीजिए, इनका दीदार करते हैं। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एलसीडी है ना। ये क्या है, डिस्टेंस, वो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस जहां पे हमने उसे कर्व को कंसीडर किया, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बट बेटा यार 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पड़ी थी, बट ये तो 1/2 पाई एप्सिलॉन हो गई। वैसे तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता है, इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक काम करिए ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो बेटू मेरा एक बात बता, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ओ भाई 1 बेटू मेरा 2 दूनी 4 हो गया यार, ये पूरा ये हो गया ना। तो अब आप इसको कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, और इसको क्या कहते हो, के कहते हो। तो आप एक चीज देखो ना, E का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2k लैम्डा बाय आर। क्या इजी फॉर्मूला है ये, 2k लैम्डा बाय आर, दिस इज द मेन फॉर्मूला। 2k लैम्डा बाय आर आ गया, बोलना बेटू, 2k लैम्डा बाय आर आ गया। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन है यार कि मेरे पास एक वायर है, एक वायर है। अच्छा एक सिंपल से टर्म्स में सोचो तो मजेदार वाली बात, अभी एक वायर है जिसकी जो वैल्यू गिवन है, जिसकी जो लैम्डा, जिसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो गिवन है 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम पर मीटर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट 10 सेंटीमीटर। है कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ है क्या? नहीं। है एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन एज इट इज गिवन है, ठीक है, वो एनसीईआरटी वाले उस टेक्स्ट में मैंने करा रखा है। तो लैम्डा इक्वल टू ये गिवन है, अब यहां पे वैल्यू डालोगे यू विल गेट द आंसर। अरे कोमलवा 2 into 9 into 10 की पावर 9 into 2 अपॉन में 10 into 10 की पावर -2 डाल मेरा बेटू। अब ये हुआ 36 into 10 की पावर 9, ठीक है, और ये क्या हुआ, ऊपर गया -1 तो +1 हो गया। 36 into 10 की और 10, उड़ी बाबा इतना न्यूटन पर कूलम। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ। बट बेटा इससे भी मजेदार एक क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड एक और मजेदार क्वेश्चन आता है जो नीट लेवल पर पूछा जाता है, जो नीट लेवल पे पूछा जाता है। आर यू रेडी, एक क्वेश्चन करके देखें यार। अभी सुनो ना, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला मेरे पास एक वायर है, तुम सबको पता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसीलिए आज ये पेन मेरे से ऐसा चल रहा है। मान लेते मेरे पे एक चार्ज वायर है। अब ये चार्ज वायर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इस चार्ज वायर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक काम कर लेते, कलरवा चेंज कर लेते जरा, ये इस चार्ज वायर के चारों तरफ, ये तो मजा नहीं आएगा, ठीक है मैं बना देता हूं। अबे यार
एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक चार्ज वायर है, उस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और v वेलोसिटी से घूम रहा है। ये चार्ज वायर है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। और यहां पे वैसे आपको डिस्टेंस विस्टेंस सब गिवन होगा। मतलब आप समझिए, एक चार्ज वायर है और चार्ज वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, आपसे उसकी वेलोसिटी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आप? बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चे, काहे परेशान हो रहे हैं। अब एक चीज सोचिएगा, अगर कोई भी चीज किसी के चारों तरफ घूम रही है तो एक कंडीशन होती है, उन दोनों का फोर्स अगर बैलेंस फोर्स होगा तभी जाकर वो चीज बॉडी आराम से घूम सकती है। अरे यार सपोज करो आज मेरा प्लान हुआ कि मैं और कोमल कीकली खेलेंगे, हाथ उठ नहीं रहा वैसे, मैं और कोमल कीकली खेलेंगे। अब कोमल ने और मैंने दोनों ने क्या हुआ, कीकली खेलने लगे। अब क्या हुआ, हम दोनों का बैलेंसिंग फोर्स होगा अगर, तभी हम चारों तरफ रोटेट हो पाएंगे, तभी हम घूम पाएंगे। अब सपोज करो मैं इतना भारी, कोमल इतनी सी, और भाई साहब यूं करके गोल गोल घूम जाएंगे। तो कहने का मीन्स है, अब यार ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो अपनी तरफ खींच रहा होगा, जो अपनी तरफ खींच रहा होगा। ध्यान, इलेक्ट्रॉन वहां नेगेटिव है, इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। और ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ होगा। अब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे क्या? यानी अगर FE FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब दोनों बराबर होंगे तभी तो वो गोल चक्कर घूम पाएगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 by R², है ना? यही तो होता है। और सेंट्रीफ्यूगल का क्या होता है? बोलो, mv²/r। बट भाई ये तो लीनियर चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज वायर है। अबे लीनियर चार्ज वायर है ना, तो अब मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखता हूं, क्योंकि यार यहां पे Q1 Q2 नहीं डालेंगे ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। कौन घूम रहा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी E घूम रहा है। तो हम लिख सकते हैं E = F/ में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, बेटू F = E × E। बोलना, तो बेटा F = E × E। हाँ, तो क्या मैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह, इसको समझ में आ रहा, E ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E = mv²/r लिख सकते हो? अरे बोलो ना। अब अब तो सिंपल सा फंडा यार। अब वेलोसिटी निकाल लो, डिस्टेंस गिवन होगा, मास। यहां पे देखो तो सही। अभी आप पांडे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? अबे पांडे ने बता तो दिया ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे तुम लोग? E = 2k λ/r। भाई नहीं समझे यार। भाई मेरे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है यार। अब वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकता है, डिस्टेंस बदल सकता है, कुछ भी। अब E की वैल्यू क्या है? 2k λ/r। उड़ी बाबा, देखो ना, 2k λ/r इज इक्वल टू mv²/r। R से R होए, मजा आ गया। देख, अब आप यहां से mv² निकाल लो, 2ek λ। अब जो फाइंड आउट करना है यार, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। यार हाफ से मल्टीप्लाई करो इधर, mv²
है, हाफ से मल्टीप्लाई करो ई के लैम्डा। अबे 2 से 2 कट जाएगा ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सुनो, शॉर्टकट निकाल दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है ई के लैम्डा। ओ माय गॉड, ई के लैम्डा यार, ई कांस्टेंट वैल्यू, के कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमें लैम्डा गिवन होगा तो हम किसी भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर देंगे। है ना शॉर्टकट फॉर्मूला। यार अगर सपोज करो तुमसे ये कहता है कोई कि भाई एक चार्ज वायर है और इसका जो लैम्डा गिवन है वो 2 कूलाम पर मीटर है, Yes, sir. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। भैया उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? 2 लगा दिया यार मैंने, ई के लैम्डा। अरे बब्बू, ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और के कितना है रे? 9 इंटू 10 की पावर 9, और लैम्डा कितना? 2 गिवन था, हमने 2 ही तो लिया था। अब यार अब तो कर लो सॉल्व, बच्चे की जान लोगे क्या, आंसर आ जाएगा। डन। चलो कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वालों, डन।